हाँ जी, तो भाई लोग आज शुरू करते हैं हम। आज जो हमारे काम की खबर है जो आ रही है वो है सबसे पहले कि जो रुपया है वो 30 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जो लोग करते हैं फ्रीलांसिंग और बाहर से पैसा आते हैं उनको आएगा थोड़ा सा कम। थोड़ा कम कितना कि $1 मंगवाया है तो उसमें 38 पैसे लगा लो कम आएंगे। तो यही, अब इसको मिलियंस में कर लो तो अपना हिसाब लगा लो, ठीक है। उसके बाद जी अब एटीएम के जो चार्जेस हैं ना वो लगने लगे हैं आज से, यानी कि 1 तारीख से। तो अपने अपने बैंक में जाके या अपने अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो कितने चार्जेस तुम्हें देने पड़ेंगे। ये चीज़ तुम अब चेक कर लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग इतने एटीएम से पैसे निकलवाता हो कोई, आजकल यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं सारे। बट फिर भी अभी कभी जाना पड़ता है, निकालने पड़ते हैं मजबूरी में। तो ये है। अब बात करते हैं जी स्टॉक मार्केट में। जो लोग मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे हैं ना कि भाई क्या बनेगा क्या बनेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये उनके लिए। अब सुनो क्या बमबारी हो रही है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले जी बजाज जो है उसने किया अपने स्टॉक स्प्लिट। तो जिन जिन ने लिए थे उनकी तो होगी मौज, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इंडसलैंड बैंक की। इनका जो है भाई, इनका जो कुछ कांड हो रखा है कि जो इनका सीईओ है ना, उसका नाम है कुछ सुमंत कपथालिया, हाँ ये करके नाम है। इसको निकाल दिया या इसने रिज़ाइन कर दिया, तो कुछ गड़बड़ हो रखी है इनके भी। तो उसकी वजह से इनके हो गया 3% शेयर के जो फॉल हुआ है। ये कल के मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं जी अडानी पावर। अडानी पावर का भी यार कुछ समझ नहीं आया कि ये इनका जो ये इन्होंने रिलीज़ किए हैं Q4 के प्रॉफिट, जिसमें ये बोल रहे हैं कि 4% डिप हुआ है, मतलब कि कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 का डिप आया है। तो आगे चलते हैं, आगे बात आती है इंडियन ऑयल की। तो इंडियन ऑयल का तो भाई 50% का राइज़ हुआ है प्रॉफिट का, ठीक है। और इन्होंने 3% डिविडेंड भी दे दिया। तो अगर तुमने ले रखे थे तो मज़े करो, ठीक है। एक शेयर लिया था तो 3 रुपये आएंगे। अब देख लेना कितने लिए थे। उसके बाद आता है जी वेदांता का। तो वेदांता तो भाई धूम मचा रहा है। 154% प्रॉफिट इनका हुआ है राइज़, ठीक है, कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो जो कि बनता है 3484 करोड़। क्या बात है। तो अगर तुमने ले रखे हैं तो तुम्हारे तो मज़े हो गए, ठीक है। मैं तो कोई ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या बेच रहे हैं भाई ऐसा। वो जो वेदांता के अंकल हैं वो तो इंटरव्यू देते हैं धमाकेदार। स्टील तो ये बेचते थे, अब ये पता नहीं ये क्या बेच रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। पारस डिफेंस का है भाई। पारस डिफेंस का जो Q4 का रिजल्ट आया उसने प्रॉफिट जंप हुआ 97% का। ये भी धूम मचा रहे हैं भाई। उसके बाद बात आता है एक्साइड कंपनी है जो बैटरीज बनाती है। उनका Q4 का प्रॉफिट जो है वो डाउन गया 11%। तो पता नहीं लोग बैटरी लगाना बंद कर गए हैं। तो लाइट अगर आएगी तो बैटरियाँ बिकेंगी नहीं। बट इसमें घरों में ज़्यादा नहीं बिकती है, गाड़ियों में ज़्यादा बिकती हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी वरुण बेवरेज। ये तो सुना ही होगा आपने नाम। जितनी बॉटलिंग जो है कोको कोला और ये इनकी यही करते हैं वरुण बेवरेज वाले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो इनका प्रॉफिट राइज हुआ है 35%। मैं तो बोलता हूँ इस पर लगा दो जितना लगा सकते हो, क्योंकि ये तो जा रहा है, ये वरुण बेवरेज अप ही अप है। स्टॉक मार्केट से बाहर निकलते हैं भाई, अब चलते हैं थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कि देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है। तो भाई सबसे बड़ी खबर तो आई है फॉक्सकॉन की तरफ से कि ये अपने जो एप्पल एयरपॉड है वो हैदराबाद में प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एप्पल का बिकता है वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है जी अडानी जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बनाने जा रहे थे, तो बट इनकी कोई बात चल रही थी इजरायली कंपनी से, ठीक है। तो वो हो गया अभी होल्ड। तो यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट था 84,000 करोड़ का, ठीक है, जिसमें आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 5,000 जॉब्स क्रिएट होनी थी। तो अब वो प्लान हो गया कैंसिल। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है तो कोई कुछ और ढूंढ लो, ठीक है। अच्छा, अब और बात करते हैं भाई ये अपना जो पड़ोसी है जहाँ पे बड़ा गर्म माहौल है अभी जिनके साथ, वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे उनका स्टॉक मार्केट जो है वो 3,000 पॉइंट हो गया डाउन। तो यानी कि कहने का मतलब 3,000 पॉइंट का क्रैश आया वहाँ पे। तो आप सोच लो कि अगर निफ्टी 50 में 3,000 पॉइंट का क्रैश आता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो वैसे ही कुछ वहाँ पे हुआ है, ठीक है।
तो डिटेल जाके चेक कर लेना अगर जाननी होगी कि कौन कौन सा क्या चल रहा है उनका, ठीक है। तो ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, उनका एक स्टॉक मार्केट है जो मेजर, वो है KSE, कराची स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वो उसका 3000 पॉइंट का क्रैश हुआ लास्ट कल का। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी किसने क्या रेट बढ़ा दिए, यानी कि इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन में भाई मदर डेयरी ने 2 रुपीज़ पर लीटर के जो दूध का पैकेट आता है आपका, उसमें बढ़ा दिए। अगर तो आप ख़रीद रहे थे तो आपको 2 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि वेडनेसडे से बढ़ाए हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये देख लेना, अगर मदर डेयरी का लेना, मदर डेयरी का ले लेना, या अमूल है या अमूल, या फिर लोकल किसी से ले लेना। अच्छा जी, अब और देखते हैं दुख भरी कहानियाँ जो हैं हमारे पास। अब ये एक न्यूज़ आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस ने जो 200 अपने बंदे हैं उनको निकाल दिया। पहले भी इन्होंने निकालते, अब 200 और निकाल दिए। तो अब ये निकालने का क्या मतलब है कि निकाला उनको है जो नए नए लगे हुए थे, ये वो नहीं है जो पुराने वाले हैं, ये नए वाले जो नए लड़के लगे हैं, लड़कियां लगी हैं, उनको निकाला है। यानी कि ट्रेनिंग बिगिनर, जिनको अभी 6 मंथ्स भी नहीं हुए काम करते हैं। बट ये भी है कि इनकी इतनी सैलरी भी नहीं है स्टार्टिंग में। आप चेक करना जाके इन्फोसिस एक बिगिनर को, फ्रेशर को कितनी सैलरी देती है। इससे अच्छा तो यार पेंटिंग का काम कर लो। ये पेंटर जो वो ज़्यादा कमा लेते हैं। अगर बीटेक के बाद की बात करो, अगर आप बीटेक करके 20,000 रुपये कमा रहे हो तो उससे बेटर है कि आप वो वाला काम कर लो फिर। बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी सी चाइना की। तो चाइना में क्या हो रहा है कि भाई चाइना ने जो न्यूज़ आ रही है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो उन्होंने थोड़ी डाउन कर ली। अब डाउन क्यों कर ली? क्योंकि आपको पता होगा लास्ट 1-2 हफ्ते में ट्रंप ने टैरिफ वॉर चल रहा है। तो ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया चाइना में, तो ऑटोमेटिकली बायर्स जो हैं, जो होलसेल बायर्स हैं, उन्होंने वो माल ख़रीदना बंद कर दिया। उसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग अब थोड़ी सी कम हो गई है उनकी। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये तो टाइम बताएगा कि अब ये जो टैरिफ वॉर है कहाँ लेके जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई अब थोड़ी सी हिस्ट्री की कि आज हुआ क्या था, कुछ हमें जानने को मिले। तो आज ही के दिन यानी कि 1 मई को 1924 यानी कि 1924 में जर्मनी की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसका नाम था DMG। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है बट मैं कोशिश करता हूँ। जैसे डैमलर मोटरन गैज़लशाफ्ट करके कुछ नाम था। DMG और एक और कंपनी थी बेंज एंड सी, ठीक है। तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर बना था जो बाद में जाके मर्ज होके बनी थी मर्सिडीज़ बेंज। ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आपको पता होगा। तो मर्सिडीज़ बेंज जो है ये इन दोनों के मर्जर से निकली थी। और जो उनका जॉइंट वेंचर बना था 2 कंपनियों का, वो आज ही के दिन 1924 में जर्मनी में हुआ था। उसके बाद एक और चीज़ हुई थी आज ही के दिन, वो हुई थी 1931 में जो एम्पायर USA में है ना, एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, आपने सुना होगा नाम उसका। यहाँ पे मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ। तो न्यूयॉर्क सिटी में है वो। तो वो जो थी वो जो बिल्डिंग थी वो ओपन हुई थी, ठीक है। स्टार्ट हुआ था आज ही के दिन बन के कि आज उधर काम वगैरह शुरू होगा। तो वो उस समय वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी जब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बना था जिस पे 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है। वो जो 1970 तक जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी जो 1931 में ओपन हुई थी आज ही के दिन, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने तक वो सबसे लंबी बिल्डिंग थी दुनिया में। तो बस यही आज के लिए, फिर करते हैं बात। ओके।